हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मनोज टवानी, डायरेक्टर टवानी ट्यूटोरियल्स नागपुर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, ऑलरेडी कैंसर के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी प्रीवियस वीडियो में दी है। हमने उस वीडियो में ट्यूमर या नियोप्लाज्म वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग ट्यूमर यानी नियोप्लाज्म की डिटेल जानकारी इकट्ठा करना चालू करेंगे कि ट्यूमर क्या है, नियोप्लाज्म क्या है। तो वो तो मैंने आपको शॉर्ट में इंट्रोड्यूस किया है कि कुछ एब्नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ होती है। एब्नॉर्मल सेल्स की ग्रोथ का कारण मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया। ऑन्कोजिन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो सेल साइकिल के सेल डिवीजन को, प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देते हैं। वहां पे 24 घंटे की साइकिल अब 6 से 8 घंटे में हो रही है, तो एब्नॉर्मल सेल्स जनरेट होने स्टार्ट होते हैं। सारी चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्लियर किया। अब जो ट्यूमर बनते हैं ना बच्चों, एब्नॉर्मल सेल्स जो बन रहे हैं ना, वो दो वेराइटीज के हैं। एक है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा है बच्चों मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो हमारा ये जो लेक्चर है, वीडियो है, ये टाइप्स ऑफ ट्यूमर्स, ये हेडिंग पे हम बात करेंगे। अब ट्यूमर वर्ड को याद कैसे रखें, बहुत सिंपल। थोड़ा सा मैं स्पेलिंग चेंज कर दूं बच्चों। ट्यूमर्स वर्ड को याद कैसे रखेंगे, इसकी स्पेलिंग को अगर आपने ध्यान से नोट किया, ठीक है, थोड़ा सा TUMOR, तो थोड़ा हिंदी इफेक्ट लाएंगे। तू है, सामने वाले बोलते हैं आप, तू बड़ा है तो आप, छोटा है तू। क्या बोला उसको? मर। क्या बोल रहे हैं उसको? ट्यूमर। मैं मर, तूमर। तो ये नया शब्द याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया। ट्यूमर वर्ड कैसे याद रखा जा सकता है। अब ये जो ट्यूमर वर्ड आपने याद कर लिया तो फिर अच्छी बात है। अब आगे पढ़ेंगे उसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो दो वेराइटीज है बच्चों, बिनाइन ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। अब ये जो दो टाइप है, एक का नाम है बिनाइन और दूसरे का नाम है मैलिग्नेंट। इन दोनों में नॉर्मली डेंजरस होता है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, जो आपके लिए जानलेवा साबित होता है। बिनाइन ट्यूमर को नॉन मैलिग्नेंट भी कहते हैं बच्चों, और मैलिग्नेंट को कैंसरस ट्यूमर भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर केसेस में जो जाने जाती है ना बच्चों, वो ये वाले केस में जाती है, मैलिग्नेंट, जिसको कैंसरस ट्यूमर के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रहे, दो टाइप के ट्यूमर्स पे अभी हम चर्चा करेंगे, बिनाइन ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। हर एक पॉइंट आप अच्छे से समझेंगे ताकि एग्जाम में आपको डिस्टिंग्विश करके क्वेश्चन पूछे बिनाइन और मैलिग्नेंट में डिफरेंसेस क्या है, तो ये हर एक मुद्दे अगर आपको क्लियर रहेंगे तो आप अच्छे से नोट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं ट्यूमर का पहला टाइप, जिसका नाम है बिनाइन ट्यूमर। क्या है ट्यूमर का पहला टाइप? बिनाइन ट्यूमर या नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये है पहला टाइप बच्चों, जो अभी हम पढ़ेंगे, बिनाइन और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसको डिस्कस करना अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो बिनाइन या नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, इसको समझ लेते हैं बच्चों। मैं एक ड्राइंग बनाता हूं समझने के लिए, बाद में डिस्क्रिप्शन भी हम रीड करेंगे। सपोज बच्चों, ये हमारा एक ऑर्गन है। क्या है ये? ऑर्गन। कोई भी ऑर्गन हो सकता है बच्चों। दिस कैन बी योर स्टमक, दिस कैन बी योर लीवर, दिस कैन बी योर एनीथिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनीथिंग, लंग्स कैन बी देयर। अब इसके अंदर सब नॉर्मल सेल्स है। इस वक्त क्या इसके अंदर सारे नॉर्मल सेल्स है, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन, इसके अंदर सारे नॉर्मल सेल्स है। अब यहां पर ये जो नॉर्मल सेल्स है, ये एक सेल एब्नॉर्मल आ गया, ये एक सेल एब्नॉर्मल आ गया। तो जब ये अब सेल डिवीजन करेगा तो इसके आसपास जो सेल जमा होते जाएंगे, वो कौन से सेल जमा होंगे बच्चों? एब्नॉर्मल सेल जमा होते जाएंगे, क्योंकि सेल डिवीजन में प्रॉब्लम आया, एब्नॉर्मल सेल जमा होंगे। तो ये एब्नॉर्मल सेल अगर एक कैप्सूल के अंदर पैक्ड है, एक कैप्सूल के अंदर पैक्ड है, एक कवरिंग के अंदर पैक्ड है, तो जो नॉर्मल सेल्स है ना बच्चों, ये जो नॉर्मल सेल्स है, ये नॉर्मल सेल्स पर इनका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा। ये एब्नॉर्मल सेल्स का इंपैक्ट पड़ेगा नो डाउट, पर ये नॉर्मल सेल्स पर, दीज आर द नॉर्मल सेल्स एंड दीज आर द एब्नॉर्मल सेल्स, ठीक है। और ये कैप्सूल है जो उसको कवर करके रख रहा है। तो एब्नॉर्मल सेल क्या हो गया बच्चों? एक कोटिंग के अंदर पैक्ड है, तो नॉर्मल सेल्स पे इंपैक्ट जरूर पड़ेगा पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, सादे भाषा में हमने क्या किया कि सोसाइटी के जो एब्नॉर्मल सेल्स है, मतलब क्रिमिनल माइंडेड पर्सन है,
आपको याद है मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कुछ क्रिमिनल माइंडेड पर्सन नॉर्मल पर्सन को नुकसान पहुंचा रहे, नॉर्मल पर्सन यानी नॉर्मल सेल, और क्रिमिनल माइंडेड पर्सन मतलब एबनॉर्मल सेल्स, उसको हमने सेंट्रल जेल में बंद करके रखा हुआ है। सेंट्रल जेल मतलब वो प्रोटेक्टिव कैप्सूल के अंदर बंद करके रखा हुआ है। तो बताइए बच्चों कि अगर क्रिमिनल्स को अगर हमने जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ है तो सोसाइटी में जो नॉर्मल सेल्स है यानी कि नॉर्मल पर्संस है उनको कोई उनसे नुकसान या खतरा है क्या? बिल्कुल नहीं के बराबर, चांसेस नहीं। ठीक है, यानी ये जो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको बोलते हैं बच्चों बिनाइन ट्यूमर। इसलिए इसमें ना फैटेलिटी के चांसेस, मॉर्टेलिटी के चांसेस, डेथ के चांसेस काफी कम है, क्योर होने की प्रोबेबिलिटीज ज्यादा है। कैसे करते हैं ट्रीटमेंट उस पर मैं बाद में बात करूंगा। तो यहाँ पे क्योर होने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा है बच्चों, लेकिन सोचो, इमेजिन द सिचुएशन कि किसी कारण से ये कैप्सूल फट जाए, ये ब्लू कलर का जो कैप्सूल मैंने बनाया ना बच्चों, किसी कारण से वो फट जाए। ठीक है, वो अगर फट जाता है तो अगर वो जहां से फटेगा वहां से क्या होगा, लीक हो जाएंगे एब्नॉर्मल सेल्स, और वो एब्नॉर्मल सेल्स आप पूरे ऑर्गन में फैल सकते हैं, यहां से सर्कुलेटरी सिस्टम से पूरे बॉडी में फैल सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। मतलब समझ लो कि आपकी जो सेंट्रल जेल की दीवार है ना बच्चों, कैप्सूल वो फट गया, सेंट्रल जेल की दीवार टूट गई, तो क्या क्रिमिनल सेंट्रल जेल में बैठे रहेंगे कि भाग जाएंगे? वहां से भागेंगे ना। वैसे ही यहां पर ये सारे एब्नॉर्मल सेल यहां से भागने की कोशिश करेंगे। कैप्सूल फट गया, प्रोडक्टिव कैप्सूल जो फट गया, तो अब जब ये सारे क्रिमिनल सेल्स यानी कि एब्नॉर्मल सेल्स पूरे बॉडी में फैलेंगे तो वो जहां जहां पहुंचेंगे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में वहां वहां नए ट्यूमर बनाना चालू करेंगे, मतलब वहां वहां वो क्रिमिनल एक्टिविटी फैलाना चालू कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, समझ में आ रही है ना? तो वहां वहां पर वो पूरे बॉडी में फैलते जाएंगे, जहां जहां बॉडी में फैलते जाएंगे, लीवर से निकला स्टमक में चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, किडनी में जा रहा है, कहीं पर भी जा सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है, और वहां वहां पर नए नए क्रिमिनल एक्टिविटीज मतलब नए नए ट्यूमर्स फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर ऐसी हालत हो चुकी है तो इसको बोलते हैं बच्चों मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कि कैंसरस ट्यूमर, यानी कि एब्नॉर्मल सेल्स पूरे बॉडी में फैलना स्टार्ट हो गए। तो एब्नॉर्मल सेल्स अगर बॉडी में फैलना स्टार्ट हो गए बच्चों तो उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। और अगर एब्नॉर्मल सेल एक ही जगह लोकलाइज्ड है, बॉडी में एक पर्टिकुलर जगह जहां ग्रो हुआ वही लोकलाइज्ड है, और उसको चारों तरफ से एक कैप्सूल में पैक करके रखा है, प्रोटेक्टिव कवरिंग में पैक करके रखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं बच्चों बिनाइन ट्यूमर। अब बिनाइन ट्यूमर में एब्नॉर्मल सेल बॉडी में एक ही जगह एक ही ऑर्गन के अंदर है, तो हम उसको ऑपरेट करके शायद निकाल ले, ऑपरेट करके उस जगह को रिमूव कर दे, उस सेल को एब्नॉर्मल सेल्स के वंश को पूरा हटा दे। लेकिन अगर पूरे बॉडी में ये एब्नॉर्मल सेल फैल गए होंगे तो कहां कहां फैलेंगे इसको डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम या ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू पूरे बॉडी में फैल जाते हैं, और जहां जहां पहुंचेंगे नए नए ट्यूमर्स ग्रोथ करते हैं, उसको सेकेंडरी ट्यूमर्स कहते हैं। और फिर इतने जगह सर्जरी करके निकालना मुश्किल है, और आपने मान लो 5 जगह 6 जगह सर्जरी निकाल भी दिया तो और 2-4 जगह पहुंच गए तो आपको पता नहीं फिर और कितनी बार सर्जरी करोगे। इसलिए मैलिग्नेंट ट्यूमर में डेथ होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और बिनाइन में कैसा है कि एक पर्टिकुलर जगह पे होने की वजह से, कैप्सूल के अंदर सारे एब्नॉर्मल सेल्स होने की वजह से आप उसको सर्जिकली रिमूव करके प्रॉपर्ली ट्रीट कर सकते हो, क्योर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको बिनाइन और मैलिग्नेंट में फर्क ध्यान में आया होगा। तो चलिए बिनाइन ट्यूमर के कॉन्सेप्ट को थोड़ा पहले समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इट ग्रोस स्लोली, मतलब इसमें जो सेल डिवीजन होता है ना बच्चों, ये जो एब्नॉर्मल सेल्स बन रहे हैं कैप्सूल के अंदर एट अ स्लोअर रेट बनते हैं एज कंपेयर टू मैलिग्नेंट ट्यूमर। यानी कि आपको डिस्टिंग्विश करना होगा कि मैलिग्नेंट और बिनाइन में, तो यहां के सेल डिवीजन की स्पीड थोड़ी स्लो है, मैलिग्नेंट में सेल डिवीजन की स्पीड फास्ट है। मे अटेन क्वाइट अ लार्ज साइज, कैप्सूल के अंदर धीरे धीरे ग्रो होते साइज क्या हो सकता है, काफी बड़ा हो सकता है। ठीक है, बट इट रिमेन्स रिस्ट्रिक्टेड टू द साइट ऑफ इट्स ओरिजिन। जहां पर ये डेवलप हुआ ये सिर्फ वहीं पर रहता है, पूरे बॉडी में फैलता नहीं है, इसलिए इसको आप चाहो तो लोकलाइज्ड ट्यूमर भी कह सकते हैं। मतलब जिस ऑर्गन में डेवलप हुआ ये वहीं रहेगा। एंड डज नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के अलग अलग हिस्सों में ये बीमारी फैलती नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह में ये बॉडी में पाया जाएगा। दिस डजंट नेसेसरली मींस दैट द बिनाइन ट्यूमर्स आर नॉट ट्रबलसम। बिनाइन ट्यूमर से भी जान जा सकती है, और 2 जगह पे बिनाइन ट्यूमर से जान जा सकती है, वो भी आप नोट कर लें। एक है ब्रेन ट्यूमर और एक है लीवर का। लीवर का ट्यूमर और ब्रेन ट्यूमर यानी दोनों जगह बिनाइन ट्यूमर भी अगर है, लीवर के अंदर बोलिए या फिर ब्रेन के अंदर, तो दोनों केसेस में आपकी जान जा सकती है। ठीक है, सो सम बिनाइन ट्यूमर्स आर हार्मफुल एंड फेटल। फेटल मतलब जिसमें डेथ होने के चांसेस ज्यादा है, और एक एग्जांपल है ब्रेन ट्यूमर और दूसरा एग्जांपल है बच्चों लीवर का।
यहाँ पे मैंने ब्रेन ट्यूमर की बात की, पर आप नोट कर ले, लीवर का भी बेनाइन ट्यूमर होगा तो इंसान के मौत के मुंह में जाने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा है बच्चों, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर में कॉज डेथ बिकॉज द ब्रेन इज स्क्वीज्ड अगेंस्ट द हार्ट स्कल, ठीक है। मोreover the benign tumors may sometimes becomes malignant, benign tumors may sometimes becomes malignant, ठीक है। benign tumor कभी कभार कामे में क्या कन्वर्ट हो सकता है, malignant में। एग्जांपल लिखा है एडिनोमा एंड फाइब्रॉइड का। नाउ हु इज एडिनोमा, जो हमारे ग्लैंड्स के कैंसर होते हैं ना बच्चों, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ग्लैंड के कैंसर को बोलते हैं एडिनोमा। और फाइब्रॉइड कैंसर जो होता है ना बच्चों, नॉर्मली फीमेल में यूट्रस नाम का ऑर्गन होता है जिसको हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं, वहां पर ये चीज देखने को बहुत पॉपुलर है। तो देखिए बच्चों, अगर ये कैप्सूल रप्चर होता है और एब्नॉर्मल सेल्स फैलने चालू हो जाते हैं तो फिर हम उसको बोलते हैं बच्चों मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बिनाइन का में कन्वर्ट हो सकता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में कन्वर्ट हो सकता है। अगर ये कैप्सूल रप्चर हो जाए, पड़ जाए, तो बिनाइन ट्यूमर कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिससे इंसान की डेथ हो सकती है बच्चों। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ बिनाइन ट्यूमर। अब हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब कंसेप्ट ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है उस पर हम बात करेंगे। मैलिग्नेंट ट्यूमर यानी कैंसरस ट्यूमर। तो ऑलरेडी मैंने बिनाइन ट्यूमर के केस में आपको बताया कि अगर कैप्सूल रप्चर हो जाए और वो सारे एब्नॉर्मल सेल्स बॉडी के अलग-अलग हिस्सों में फैलना चालू हो जाए और वहां जाकर वो नए-नए कैंसर्स ग्रो स्टार्ट करे, तो हम उसको बोलते हैं बच्चों मैलिग्नेंट ट्यूमर या कैंसरस ट्यूमर, जिसमें बचने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ही कम है या नील है बच्चों, ठीक है। इसलिए ध्यान दें कि बिनाइन स्टेज पे अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम पेशेंट को क्योर करने की कोशिश कर सकते हैं। मैलिग्नेंट स्टेज पे क्योर करना इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। द ग्रोथ रेट ऑफ दिस ट्यूमर इज रैपिड। अभी आपसे बात किया था बिनाइन ट्यूमर में ग्रोथ रेट काफी स्लो है, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत रैपिड है, कैंसर बहुत फास्ट फैलता है बॉडी के अंदर। एंड मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट यानी कि डेथ रेट इज कंपैरेटिवली मोर देन बिनाइन ट्यूमर। जैसे कि कहा बिनाइन ट्यूमर में डेथ की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा कहां पर है, बहुत ज्यादा कहां पर है, फिर से सुनिए, ब्रेन ट्यूमर और लिवर ट्यूमर। यहां पर कैसे है कि यहां पे मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट बहुत ज्यादा है। रैपिड ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स कॉजेस ओवरक्राउडिंग एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉर्मल सेल, क्योंकि एब्नॉर्मल सेल की ग्रोथ की रफ्तार बहुत बहुत ज्यादा है। जैसे कहा नॉर्मल सेल 1 घंटे में 2 बनते, सॉरी 24 घंटे में 2 बनते हैं, तो ये 24 घंटे में कितने बन रहे हैं, 16 बन रहे हैं, यानी 8 गुना ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहा है। तो सोचो एक दिन में 24 घंटे में कितना होगा, अगर 1 घंटे की हम बात कर रहे थे, 1 घंटे में यहाँ 2 सेल बन रहे थे, वहां 16 बन रहे, तो 24 घंटे में कितने सेल से क्या क्या हो सकता है, आप सिर्फ अंदाजा लगाओ, कैलकुलेशन तो बियॉन्ड चीज है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एब्नॉर्मल सेल्स नॉर्मल सेल्स को इंटरफियर कर रहे हैं, नॉर्मल सेल्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, नॉर्मल सेल्स के न्यूट्रिएंट्स, नॉर्मल सेल का ब्लड सप्लाई सब चुरा के खाना चालू कर देते हैं, ठीक है। द कैंसरस सेल्स ये क्या था, कॉम्पीट विद द नॉर्मल सेल। द कैंसरस सेल्स कॉम्पीट विद द नॉर्मल सेल काय के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। और नॉर्मल सेल्स के न्यूट्रिएंट्स खा खा के खुद मोटे तगड़े हो रहे हैं, अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं, और नॉर्मल सेल्स को जब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है बच्चों, तो बिकॉज ऑफ द स्टार्वेशन, बिकॉज उसको जो जिंदा रहने के लिए एनर्जी का सप्लाई चाहिए उससे वो नहीं मिल रहा है, तो दे गेट किल्ड ऑफ। तो धीरे धीरे नॉर्मल सेल्स की संख्या उस ऑर्गन सिस्टम में घटने लगती है और एब्नॉर्मल सेल्स की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगती है, रात चौगुनी दिन दुना रात चौगुनी तरक्की करने लगती है। These cells are spread from one organ to other via blood और जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, ब्लड से या लिम्फेटिक सिस्टम से एक जगह से दूसरे जगह ये एब्नॉर्मल सेल्स फैलते हैं, ठीक है। और जहां जहां ये एब्नॉर्मल सेल्स फैलेंगे बच्चों, वहां पर नए ट्यूमर्स डेवलप होंगे, और ये जो नए ट्यूमर्स डेवलप होते हैं इनको बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी ट्यूमर्स। और ये जो कैंसर है जो बॉडी में फैल रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों मेटास्टेसिस। तो डिफाइन मेटास्टेसिस या व्हाट इज मेटास्टेसिस करके पूछे तो जब कैंसर के सेल एक जगह से बॉडी के दूसरे कई हिस्सों में फैलने लग जाते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों मेटास्टेसिस। और जिन जिन नए हिस्सों में वो फैलने लगते हैं वहां पर नए नए कैंसरस टिश्यूज डेवलप होने लगते हैं, उसे कहते हैं सेकेंडरी ट्यूमर्स। तो स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर सेल्स थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। और जहां जहां वो नए नए सेल्स पहुंचेंगे बच्चों, जैसे स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया, वहां एक नया ट्यूमर बना लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया, वहां एक नया ट्यूमर बना लिया, वहां से निकल के किडनी में पहुंच गया या यूरिनरी ब्लैडर में पहुंच गया, वहां एक नया ट्यूमर बना लिया। तो इस तरीके से एन नंबर ऑफ ट्यूमर्स वो जनरेट करते जा रहा है। तो जो भी नया ट्यूमर बन रहा है उसका नाम है सेकेंडरी ट्यूमर्स। और ये जब बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में फैल रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। डिफाइन मेटास्टेसिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर आप ध्यान दें। डिफाइन मेटास्टेसिस क्या आंसर मैंने आपसे शेयर किया, ठीक है। ये एक छोटा सा फोटो है जिसमें आप चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, ये आपके एब्नॉर्मल सेल्स, और ये देखिए उसको कैप्सूल से हमने प्रोटेक्ट करके रखा है।
ये आपको ऑर्गन समझ लीजिए पूरा, और ये आपके नॉर्मल सेल्स है। अब ये नॉर्मल सेल्स के साथ ये एब्नॉर्मल सेल्स का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, बिकॉज़ दे आर वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड द कैप्सूल। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल में प्रोटेक्टेड है, एब्नॉर्मल सेल्स और ये नॉर्मल टिश्यू। लेकिन वही आप यहां पर देखेंगे, यहां पर मैलिग्नेंट ट्यूमर में देखो कैप्सूल फट चुका है, कैप्सूल फट चुका है, तो ये आपके कैंसरस सेल्स जो है ये नॉर्मल सेल्स के साथ जाके क्या कर रहा है, इंटरफियर कर रहा है, उनकी एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर रहा है, उनका न्यूट्रिएंट्स, उनका ब्लड सप्लाई चुरा चुरा के खा रहा है। तो उस वजह से नॉर्मल सेल्स को बहुत नुकसान होगा बच्चों, दे विल बी किल्ड ऑफ। तो उम्मीद करता हूं आपको टाइप्स ऑफ ट्यूमर ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, थैंक यू।